लिखिए एक्शन विद हेलोजेंस। X2। कौन कौन से हेलोजेंस आप जानते हैं, जरा नाम बताइए, बोलिए। क्लोरीन, 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 फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिटीन। लिखिए ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल, all the alkaline earth metals can react with halogens, can react with halogens। इसी में लिखना metal oxides, ब्रैकेट में लिखे MO, जनरल फार्मूला, and metal hydroxide and metal hydroxides can be easily converted into metal halides। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूंगा कि इन इक्वेशंस को आप स्वयं करें, अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे ही हो जाए बता दीजिएगा। यस। बताइए। CaCl2, CaCl2 CaCl2 plus H2O, H2O, same CaCl2 plus CCl2 plus 2H2। 2H2O। ठीक है, लिखे आगे। डी एग्जाम्पल बना के लिखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। बेरिलियम फ्लोराइड, BF2 can be prepared by heating beryllium oxide with coke and chlorine at very high temperature, BCl2 plus CO। देखिए आप सभी जानते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो केमिकली कम रिएक्टिव है, तो वहां पर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए कोक का सहारा लिया जाता है। डायरेक्ट रिएक्शन कराने में डिफिकल्टी होती है। सॉरी। अब आप खुद ये देखें कि जब हमने फ्लोरीन कोक के लिया संग है, हीट करेंगे ना क्या चीज सर, जब बेरियम फ्लोराइड बनाया तो फिर फ्लोरीन सॉरी, के संग ही तो हीट करेंगे। हाँ नहीं वो फ्लोरीन वाला अलग है, ये अभी क्लोरीन ले लीजिए, BCl2। मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपने कोक लिया है तब जाकर 1070 केल्विन टेम्परेचर लगा है। अगर आप कोक नहीं लेते तो ये टेम्परेचर और हजारों में बढ़ जाता। तो ये BCl2 कर लें आप इसे, BCl2 लिखें, BF2। BF2 की प्रिपरेशन लिखें, जैसे आपने बेरिलियम ऑक्साइड लिखा और उसे, अच्छा ये रिएक्शन एनसीईआरटी कवर नहीं करती, ध्यान रखना है ना। बेरिलियम ऑक्साइड लें, अमोनिया के साथ हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो रिएक्शन होगी और बनेगा बेरिलियम फ्लोराइड प्लस अमोनियम फ्लोराइड। तो ये बेरिलियम फ्लोराइड की इंडस्ट्री में बनाने की स्पेशल प्रिपरेशन है। एनसीईआरटी इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन कवर करती है, जरा मुझे बताएं, जानकारी दें।
एनसीईआरटी मैंने आपसे कहा हमेशा सामने रखिए। इनमें से तो कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि जो है रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। Cl2 वाली तो थी इसमें। BeCl2 वाली है। BeCl2 वाली है। हाँ BeCl2 हाँ ठीक है, ढंग से करिएगा ना। लिखो, लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। एक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, एक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। इनको पानी देने का। अच्छा, आपको याद होगा लिक्विड अमोनिया वाली जो रिएक्शन है एल्कली मेटल्स में भी आई होगी। क्या भूल गए सब कुछ? क्या लिक्विड अमोनिया वाली रिएक्शन बताइए, क्या क्या बताए थे मैंने? याद करो, कलर बताओ। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता डीप ब्लू कलर होता था सॉल्यूशन का, ब्राउन होता था लॉन्ग स्टेट। ब्रॉन्ज में चेंज होता है। हाँ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। मीरा साहब लोग कुछ याद नहीं कर रहे हो? तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा, तो लिखिए जब क्लस्टर बन जाता है हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता था, तो पैरिंग अमोनिएटेड हो इलेक्ट्रॉन जाती के है। कारण। ब्राउन कलर। ये कोई बच्चा बार बार बाहर जा रहा है। कौन सा बच्चा है ये बार बार क्लास के बाहर चला जाता है, पता नहीं क्या करने। लिखिए, लाइक एल्कली मेटल्स, alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia. Like alkali metals, alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue color. Deep blue color. तो ये सारी प्रॉपर्टी वही है जो आपने एल्कली मेटल्स में पढ़ी थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू फॉर्म complex, tendency to form complex. लिखिए, the group 2 elements have tendency to form, the group 2 elements have tendency to form stable complex. This tendency decreases with increase in size, with increase in size of the metal atom. This tendency decreases with increase in size of the metal atom. वैसे तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स वाली बात 12th क्लास में आती है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बताना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बेरिलियम फ्लोराइड की, तो बेरिलियम फ्लोराइड जैसे मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, तो बनाता है K2BF4। तो ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स, है ना। और यहां पर जो बेरिलियम है वो 4 फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये सब आप 12th में ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बेहद कठिन चैप्टर है ये, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बेरिलियम फ्लोराइड
पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे में कम से कम 20-25 एग्जांपल और दे सकता हूं, पर उसका कोई अभी यूटिलिटी नहीं है 11 क्लास में। हाँ जी, अच्छा तुमने एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, मैं आपको शायद याद दिलाना सही समझ रहा हूँ, क्लोरोफिल के बारे में। टेट्रापायरोल। क्लोरोफिल, टेट्रा क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम ये टेम्परेचर। पोरफायरिन था। है ना? किसका कॉम्प्लेक्स होता है? Yes. मैग्नीशियम का। लिख लो नोट, मैग्नीशियम। chlorophyll is an important complex of magnesium. लिखिए, हेडिंग डालें, some important compounds of group 2 elements. Number 1, oxides and hydroxides. Oxides and hydroxides. All the alkaline earth metal form oxides of the formula MO. Form oxide of the formula MO. कुछ बहुत बेसिक सी रिएक्शन बताइएगा अपने आप करके। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। बी, जरा कंप्लीट करना रिएक्शन को। कंप्लीट करना रिएक्शन CaO को। प्लस CO2। ये रिएक्शन तो आपने बहुत जगह पढ़ी है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लिखिए, यार ये वेटिंग रूम में बार बार किसी बच्चे का कनेक्शन खराब है। स्वाति गुप्ता, दो बार स्वाति गुप्ता आ रहा है, एक सुधांशु गुप्ता आ रहे हैं, क्या चक्कर है? दो नाम से कैसे है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। हाँ, दो देखें, दो स्वाति गुप्ता से कौन इनरोल्ड है? स्वाति गुप्ता, आप दो नाम से इनरोल्ड है इस समय। लिखिए डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर मुझे याद नहीं कराना है आपको, आप लिखिए, जैसे आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ब्रेक हो जाता है ऑक्साइड एंड CO2 गैस में। तो लिखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, decomposition temperature increases. Decomposition temperature increases. On moving down the group, decomposition temperature increases. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको ब्रेक करने के लिए मात्र 500 केल्विन के आसपास सफिशिएंट है, जबकि इसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 3 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर चाहिए।
आप इन शॉर्ट ये वाली बात लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, thermal stability of carbonates increases. सो ये सिर्फ ग्रुप 2 के लिए या फिर सारे ग्रुप्स के लिए? से केवल ग्रुप 2 के लिए thermal stability increases. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, all these alkaline earth metals, all these alkaline earth metal oxides, ब्रैकेट में लिखो MO, एक्सेप्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा 12th लेवल की बात बता रहा हूं, एक्सेप्ट BeO, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है NaCl स्ट्रक्चर। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें आप पढ़ेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की विशेषता के बारे में, कि जो एनाइंस होते हैं, क्लोराइड आइंस दैट आर प्रेजेंट इन CCP, लिखना नहीं कुछ भी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं कॉर्नर एंड फेस ऑफ द क्यूब। तो वही बताएंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में। आगे लिखे, बेरिलियम ऑक्साइड इज ए कोवलेंट सॉलिड, बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवलेंट सॉलिड, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स के होते हैं। अच्छा लिखिए एक और पॉइंट, जरा ऑक्साइड्स के जरा मुझे फॉर्मूले बताइए, BeO और कौन कौन से आएंगे? MgO, CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, SRO, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, BeO, BO, यहाँ पर जो बेरिलियम ऑक्साइड है, दिस इज एम्फोटेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक होता है, और ये तीनों गुड बेस होते हैं, प्योर बेसिक होते हैं। अच्छा कल कुछ एम्फोटेरिक की बात हुई होगी, एम्फोटेरिक का जरा मेरे को मतलब बताइए आप लोग, क्या मतलब है? तो एसिड और बेस से दोनों बेस दोनों को Acid और न्यूट्रलाइज base एसिड और Acid बेस और दोनों से दोनों रिएक्शन करेगा। का तो काम आप करता जरा एक काम करिए, आपके सामने लिखा है कि ये एम्फोटेरिक है, बोलो रिएक्शन क्या क्या होंगी? BeCl2 plus H2 BeCl2 plus H2O, और कल बताया था सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 plus H2O। इस पूरे बिहेवियर से आपको यहां क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जब आप बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे मेटल एटम का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ
इंक्रीजेस। तो इसका मतलब बेरियम ऑक्साइड कैसा होगा? मोस्ट Most basic. बेसिक। लिख दीजिए हल क्या? लिखें, द ऑक्साइड्स ऑफ, ये डायरेक्ट लिखना, द ऑक्साइड BO and MgO, the oxide BO and MgO are almost insoluble in water, are almost insoluble in water, while rest dissolve in water to form oxides, to form hydroxides, to form hydroxide. So calcium oxide plus water give calcium hydroxide. अब लिखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, BO and MgO are insoluble in water, because of their high lattice energy. केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको क्लियरली ये सिखाया था कि solubility is inversely proportional to lattice energy. जहां केमिकल बॉन्डिंग शुरू करी थी वहां से 3 या 4 पेज आगे ये मैंने आपको सिखाया था हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो मैं आपको यहां बताता चलूं, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि बेसिक नेचर, चाहे वो ऑक्साइड्स का हो चाहे वो हाइड्रोक्साइड का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मेटल के। तो अब आप खुद इस बात को सोच के बताएं कि BOH होल ट्वाइस से लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड तक अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या ऑर्डर होगा, तो क्या आप बता सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का? So down the group increase होगी. तो बेरिलियम टू बेरियम क्या होगी बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इसका मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? मोस्ट बेसिक। Same behavior will also be observed in thermal stability. कौन ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं ना, इन्हीं की ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको कुछ दिनों में। तब आप देखो अरे यार ये तो इतना आसान चीजें हो गई, रटने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 4 ट्रिक और सॉल्युबिलिटी। पारखी, यस सर। एक क्वेश्चन का जवाब देंगे?
यस सर। किसका? तुम्हारा लैपटॉप? एक सेकंड ले जाओ फिर। एक सेकंड लो, मोबाइल के चार्जर लेकर। हाँ जी, पार्की जी, यस आपको एक चॉकलेट मिलेगी अगर आप सही से जवाब देंगी तो। ओके सर। अदरवाइज आपको 2 चॉकलेट मेरे को देनी पड़ेंगी। बोलिए। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन इज दैट बेटा कि विच वन हैज हायर solubility product constant, beryllium hydroxide or barium hydroxide? सर बेरियम हाइड्रोक्साइड तो ज्यादा सॉल्युबल है तो Yes. तो फिर तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी ज्यादा होगा। बी इसका ये सही है या ये सही है या ये सही है? सर फर्स्ट अभिषेक वाला। गोयल। अच्छा, फर्स्ट सर वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला हो। सेकंड वाला बेटा तू सही करते करते भी गलत कर गई। बेरियम हाइड्रो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा उससे है, केएसपी उसका ज्यादा। केएसपी ज्यादा ज्यादा। होगा। 4s क्यूब है दोनों ही। केएसपी इज इक्वल टू 4s क्यूब हो गया यस, ना। कई बच्चों को बता दें इसका मतलब KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। समझ गई? यस प्लस सर। बेरिलियम तो सॉल्युबल भी नहीं है, हाँ, इनसॉल्युबल बता भी दिया। काफी कम तो ये सॉल्युबल। भी सही है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पकड़ ही लिया कि सॉल्युबिलिटी जिसकी ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कैसा होगा? ज्यादा। अच्छा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की नेचर आप इतनी देर से सुन ही रहे हो, समझ रहे हैं। इस पे लिख देना बेटा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। इस वाली बात को लिख देना, विच वन इज हायर केएसपी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका केएसपी ज्यादा। दो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, सुरभि जैन रेडी हो जाए रिएक्शन पूरी करने के लिए। एम्फोटेरिक नेचर वाली रिएक्शन है बेटा। फर्स्ट रिएक्शन एम्फोटेरिक वाली और सेकंड रिएक्शन एम्फोटेरिक वाली। चलिए बताइए। शायद गुस्से में है काफी, नानी के नहीं गई है बहुत दिनों से। देखता हूँ कहाँ है सर हो सुरभि जैन। सर। तो बता क्यों नहीं रही है? सर BCl2 हम्म प्लस 2H2O। अच्छा, तू इसकी वजह से कंफ्यूज हो गई होगी। ठीक है, चल अगर मैं इसको हटा दूं तो तेरी बात बिल्कुल। BCl2 प्लस 2H2O। हाँ, वैसे मैं एक्चुअली कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने वाटर लिखा था। चलो कोई नहीं, अब इसको तो बता दे कम से कम, गुस्सा नहीं हो रही है तो तू। सर सर कॉम्प्लेक्स के BCl2 भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स वाले हैं। हाँ, Na2BOH का होल फोर Na2BO। होल हाँ फोर। होल 4। मैंने कल इसको ऐसे करके बताया था, तुम्हें याद करो, सोडियम बेरिलेट करके। Na2BO2.2H2। हाँ, एक्चुअली मैं जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एक नए अंदाज में दिखाना चाह रहा था आपको। ये ऐसे भी करके लिख लो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो ये बनता है BOH का होल 4 Cl2। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और रहने दो, कभी आई तो है नहीं खामा का, तुम्हारे दिमाग पे वजन क्यों बढ़ाऊं, रहने दो, ऐसे ही कर लो। फर्स्ट टाइप से कर लो, है ना? इसको भी बता दो। अच्छा, फाइनली मुझे बता दीजिए, सर आप म्यूट हो गए हैं। नहीं।
अच्छा, अभी आपने इतने सारे ऑर्डर पढ़े, क्या लगता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाने पर कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी एकदम से बढ़ी थी, बताइए? बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी, Solubility, Basic strength, thermal stability. thermostability, solubility. अच्छा, ये सब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना? तो एक Yes, काम जी sir. सर। करो, एक काम करो, Sir. चलो, मेरी खातिर एक छोटा सा काम कर दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, which one has higher KSP? चलो बताओ, या which one is more soluble in water? MgOH. NaOH. NaOH. And सोडियम साइज का ज्यादा साइज बड़ा है, मैग्नीशियम से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा, Yes, Increase sir. of- solubility घटेगी। तो which one has higher KSP? Anyway, sodium. which one has higher क्या कहते हैं KSP या solubility? NaOH। NaOH. लिख लो वैसे KSP में से इसका एक का स्क्वायर एक का 4s क्यूब, तो सर इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? किसको, ऐसा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Yes, में sir. तो वो solubility less than 1 की तरफ ही जाएगी ना, तो वो पावर में अच्छा कम हो हाँ जाएगा ठीक 4s है, क्यूब में। यस सर यस सर यस सर, ठीक है सर। लिखो ऐसे लिख लो, ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर लेस soluble, कम soluble होते हैं देन दैट ऑफ ग्रुप 1 मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 1 मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सर सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ग्रुप 1 की ज्यादा होगी? हाँ, नहीं अब हर एक इस पर्टिकुलर केस में कह सकते हो, बाकी वेरिएशन बहुत सारे मैं बता रहूंगा धीरे धीरे करके लाओ। अच्छा, आपने जो इस प्रॉपर्टी शुरू करी थी उसमें आपने देखा, यहां से शुरू करी थी हमने, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड से। अब आप लिखिए सेकंड, salts of oxo acids। ऑक्सो एसिड कौन से एसिड होते हैं? जिनमें OH ग्रुप होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। मैंने क्यों बोला कि ये ऑक्सो एसिड्स है? OH ग्रुप है। Oxygen है। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने OH ग्रुप होते हैं? 2। 2 OH ग्रुप, दो दो ही तो होंगे भैया, स्ट्रक्चर आता है ना बनाना। यस सर, और 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो लिखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालो कार्बोनेट्स। कार्बोनेट किसका होगा? सॉल्ट कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनेट्स। दे फॉर्म कार्बोनेट्स ऑफ द टाइप MCO3, MCO3, जैसे BCO3 से लेकर कहां तक? BaCO3 तक। They can be easily prepared, they can be easily prepared by using their hydroxides। चलो बेटा रिएक्शन पूरी करो फटाफट से। CaCO3 plus H2O। CaCO3 plus H2O।